राष्ट्रीय कुलवरी मजदूर संघ राजेंद्र गुट झारंगडी शाखा की एक अहम बैठक पार्टी कार्यालय में संपन्न हुई। अध्यक्षता शैलेंद्र राम, संचालक लालेन ओझा के द्वारा किया गया। बैठक झारंगडी परियोजना प्रबंधन के द्वारा यूनियन सदस्यता के मामले में बार बार डुलमुल रवैया अपनाने की निंदा की गई। साथ ही कहा कि प्रबंधन ने पिछले वर्ष जुलाई 2020 से यूनियन मेंबरशिप का कार्य शुरू किया था, लेकिन 8 माह बीत जाने के बाद भी इस मामले को निपटाया नहीं गया। प्रबंधन बार बार केवल वेरिफिकेशन की तारीख ही निकालने का काम कर रहा है, जबकि प्रबंधन के वेरिफिकेशन तारीख में जाकर कामगार अपनी बात कह चुके हैं। अगर प्रबंधन यही रवैया रहा तो होली के बाद चरणबद्ध आंदोलन करने का फैसला किया गया। बैठक के दौरान राष्ट्रीय कुलवरी मजदूर संघ के कथारा क्षेत्रीय सचिव विल्सन फ्रांसिस उर्फ बबलू जी ने कहा, राकोमंस यूनियन की बढ़ती सदस्यों की संख्या और मजबूती से कुछ लोगों की बेचैनी बढ़ी है। इतना ही नहीं, खरबराए लोग प्रबंधन पर मिलीभगत का आरोप मार रहे हैं। इतना ही नहीं, अपनी जमीन खिसकता देख ये जो भी कर रहे हैं वह हताश व निराश होकर कर रहे हैं, लेकिन जो भी वास्तविकता है सबके सामने है। यहाँ के कोयला मजदूर स्वर्गीय राजेंद्र सिंह व अनूप बाबू पर आस्था व्यक्त करते हुए RCMS जुड़े हैं, जो अटल है। चाहे घबराए लोग एक बार कहीं 10 बार प्रबंधन से वेरिफिकेशन करा ले, नतीजा हर बार यही आने वाला है। चेतावनी देते हुए कहा कि प्रबंधन उनके यूनियन को कमजोर समझने की भूल न करे। खबर 365 न्यूज के लिए बोकारो ब्यूरो विश्वकर्मा भारती की रिपोर्ट। मुद्दे पर थे कि जो झरंडी में वेरिफिकेशन, सदस्यता का वेरिफिकेशन का जो काम है और उसमें बार बार प्रबंधन के द्वारा वेरिफिकेशन का डेट निकाला, उसी को लेकर के आज बैठक। मेरा एक सवाल ये है प्रबंधन से कि जब पूर्व में आपने वेरिफिकेशन का डेट निकाला, 302 लोग जो कर्मचारी हैं उन्होंने राजेंद्र बाबू और अनूप बाबू के प्रति अपने प्रतिबद्धता जाहिर करते हुए फिजिकल जा कर के वेरिफिकेशन कराया, नंबर 1। और एक जो संगठन अपने आप को RCMS से ही बोल रहा है, उस संगठन के द्वारा बार बार जो है दावा पेश किया जा रहा है कि हमारे लोग मजदूर उनका तो था नहीं कभी, क्योंकि मजदूर सब राजेंद्र बाबू के साथ थे। ये आदमी को अपनी मानसिकता में बदलाव लाना चाहिए, लेकिन बदलाव नहीं लाके बौखलाहट में, क्योंकि ज़मीन उनकी खिसकती नज़र आ रही है, इस बौखलाहट में उन्होंने प्रबंधन पर जो है दोष मढ़ने का काम किया है। लेकिन असलियत आपके सामने है। उन्होंने जो 492 आदमी का सूची सौंपा था, उसमें आपको मैं बतला देता हूँ कि 34 आदमी का डबल नाम था। 2 बार उनका 34 आदमी का नाम था और 12 लोग ऐसा लोगों का नाम था जो ट्रांसफ़र चले गए और 20 लोगों का ऐसा लोगों का नाम था या तो वो मर गए या तो वो रिटायर कर गए। और आप पत्रकार माध्यम को ये जानना चाहिए और इस आपके माध्यम से हम पूरे लोगों को, कर्मचारियों तक को बताएंगे कि 7 लोगों का ऐसे लोगों का नाम है इसमें जो कर्मचारी है ही नहीं। तो कहने का मतलब ये है, एक और मैं ऑप्शन फॉर्म के साथ दिया और अगला आदमी केवल सिग्नेचर करके दिया, तो प्रबंधन उस सूची को क्यों एंटरटेन कर रहा है? वैसी सूची को तो उनको रद्द कर देना चाहिए, जिसमें 7 लोगों का ऐसा लोगों का नाम है जो इम्प्लॉय है ही नहीं। और हम लोगों ने जो है पूरी तरह PIS नंबर के साथ सूची सौंपी है, ऑप्शन फॉर्म के साथ सूची सौंपी है, तो दावा तो हम लोग का ही बनता है। और जो आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, जो कि कंपनी का नॉर्म्स है, कंपनी का नियम है कि आपको ऑप्शन फॉर्म के साथ जमा करना है। लेकिन किस प्रेशर में, किस दबाव में आकर के प्रबंधन बार बार जो है वेरिफिकेशन का डेट निकाल रहा है, ये समझ से परे है। ये सारी बातों को हम लोग अनूप बाबू जो हमारे विधायक भी हैं, जो इंटक के राष्ट्रीय सचिव हैं, उनको संज्ञान में देने का काम करेंगे और उनके निर्देश मिलते ही हम लोग यहाँ बड़ा से बड़ा आंदोलन करेंगे और जिसके तहत चरणबद्ध आंदोलन होगा। हम लोग धरना प्रदर्शन, और अभी चूँकि उत्पादन का ये है, हम लोग चूँकि प्रबंधन के उत्पादन के साथ RCMS हरदम रहा है, क्योंकि हम लोग का विश्वास है संगठन का कि उत्पादन होने से मजदूर का भविष्य ठीक रहेगा, कोयलरी का भविष्य ठीक रहेगा, हम लोग उत्पादन प्रभावित नहीं करेंगे। लेकिन अगर प्रबंधन ने अपने हठधर्मिता नहीं छोड़ी, बार बार इस तरह से वेरिफिकेशन का डेट निकालते रहा, तो हम लोग किसी भी हद पर जा सकते हैं और हम लोग हो सके अगर पानी सर से ऊपर हो तो हम लोग चक्का जाम तक भी कर सकते हैं। सूची फर्जी बताया जा रहा है कैसे? टोटल आपके सामने है। ये तो आपको प्रबंधन से भी जाकर पत्रकार बंधुओं को पूछना चाहिए कि भाई ये सूची में 7 आदमी का ऐसा लोगों का नाम क्यों आ गया जो इम्प्लॉय है ही नहीं।
और जो मर गए उनका भी नाम है, जो रिटायर कर गए उनका नाम है। तो कहने का मतलब कुल 492 में 73 लोगों का आप नाम हटा दीजिए। 73 वैसे लोगों का नाम है जो मर गए, या तो रिटायर कर गए, या ट्रांसफर चले गए, या फिर 34 लोग का डबल नाम उसी में इंक्लूड है। अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।